दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त डॉक्टर रविंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आपको बताने वाला हूं सर्वाइकल पेन यानी कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस की कुछ मेडिसिन्स का कॉम्बिनेशन, और ऐसा कॉम्बिनेशन कि जो मैं अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस करता हूं और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। काफ़ी पेशेंटों को मैं ये अपना फॉर्मूला देता हूं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। दोस्तों सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस यानी कि सर्वाइकल का पेन, सर्वाइकल वर्टिब्रा और गर्दन की हड्डी का दर्द, ऐसा दर्द जो हमारे कंधों में भी जाता है। कई बार तो क्या होता है कि ये इस एरिया का दर्द ऊपर हमारे ऑक्सीपिट रीजन तक भी जाता है, और कई बार क्या होता है कि यहाँ पे रेडिएट होता है, ये जो हमारा कंधा है, जो हमारा शोल्डर जॉइंट है, यहाँ तक भी जाता है। और कई बार कुछ लोगों को तो ये पूरे के पूरे इस हाथ तक महसूस होता है सर्वाइकल का पेन। सर्वाइकल के पेन के लिए कुछ कंडीशंस हैं दोस्तों कि अगर जैसे आप पढ़ाई करते हैं या आप बैंक में जॉब करते हैं या आप लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो अपनी गर्दन को एक पोस्चर रखें, गर्दन का ज़्यादा आगे की तरफ ना झुके गर्दन, और बीच बीच में सर्वाइकल की एक्सरसाइज आप करते रहें। आप इंटरनेट आप खोलेंगे तो सर्वाइकल की एक्सरसाइज आपको इतनी सारे मिल जाएंगे जो कि आप करते रहें। और ये कॉम्बिनेशन जो मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ, ये भी आप इस्तेमाल करिए। आप देखेंगे कि आपका सर्वाइकल का दर्द या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस छूमंतर हो जाएगा। खास करके खाने पीने का भी ध्यान रखिए, कैल्शियम, वाइटामिन्स और मिनरल्स अपने खाने में ज़रूर रखिए। अपनी डाइट को एक बैलेंस डाइट रखिए जिससे कि आपको विटामिन्स की, मिनरल्स की कमी ना आए शरीर में। दोस्तों कुछ लोगों को जब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कुछ लोगों को चक्कर भी आते हैं, और कुछ लोग कॉलर बोन लगा के अपना काम करते हैं जिन लोगों को स्टिफनेस बहुत रहती है। ये गर्दन जब सुबह सो के उठते हैं तो गर्दन पूरी अकड़ जाती है, गर्दन को इस तरीके की मूवमेंट करना भी बड़ा मुश्किल होता है। और कुछ लोगों के हाथ सुन हो जाते हैं, जो सर्वाइकल वर्टिब्रा के नीचे सर्वाइकल स्पाइंस निकलती हैं, और ये पूरा का पूरा फिर प्रेशर देती हैं जो आपके आर्म्स के लिए जाती हैं, फोर आर्म्स के लिए जो नर्व जाती हैं उन पे प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से नमनेस आती है। कुछ पेशेंटों को तो इतनी नमनेस होती है कि उनके यहाँ तक ये हाथों में भी नम हो जाते हैं। तो ये सर्वाइकल के सारे लक्षण हैं। कुछ लोगों को उल्टी भी होती है कई बार, या नोजिएटिंग फीलिंग होती है, उल्टी का मन रहता है, और कुछ लोगों को उल्टी होती है, कुछ की गर्दन अकड़ती है, कुछ की गर्दन घूमने में बड़ी दिक्कत करती है, और कुछ गर्दन का पेन कुछ लोगों को कंधे की हड्डी तक या शोल्डर जॉइंट तक रेडिएट होता है। तो दोस्तों मैं आपको 8 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन एक बताऊंगा, वो कॉम्बिनेशन आप ज़रूर इस्तेमाल करिए और उसके रिजल्ट्स देखिए। जब उसके रिजल्ट्स मिले तो आप हमें बताएं मैसेज करके, या हमें कॉल कर सकते हैं आप सीधे। दोस्तों पहली दवाई है कोलोसिंथ पोटेंसी 30, और मात्रा लेनी है आपने 5 ml। दूसरी दवाई है दोस्तों रूटाजी, पोटेंसी है 30, मात्रा लेनी है आपने 5 ml। तीसरी दवाई है दोस्तों हाइपेरिकम, पोटेंसी है 30, मात्रा लेनी है आपने 5 ml। चौथी दवाई है दोस्तों लीडमपोल, पोटेंसी है 30, मात्रा है 5 ml। पाँचवीं दवाई है दोस्तों कोनियम मैकुलेटम, पोटेंसी है 30 और ml है, यानी कि मात्रा है 5 ml। छठी दवाई है दोस्तों डल्कामारा, पोटेंसी है 30, मात्रा है 5 ml। सातवीं दवाई है दोस्तों क्यूप्रम मेटेलिकम, पोटेंसी है 30 और मात्रा है 5 ml। और जो 8वीं दवाई है दोस्तों वो है लेकेंथस, पोटेंसी है 30, मात्रा है 5 ml। तो इस तरीके से 8×5=40 8 मेडिसिन का ये कॉम्बिनेशन है, और 5 ml अगर आप प्रत्येक मेडिसिन की मिलाते हैं तो 40 ml के करीबन ये कॉम्बिनेशन बनकर तैयार होता है। दोस्तों 10-10, 12-12 बूंद आप इस कॉम्बिनेशन की सुबह, दोपहर, शाम आधे कप गुनगुने पानी में या ताज़े पानी में खाने से पहले दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। जैसी आपकी सीवियरिटी है आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको उतना ज़्यादा पेन नहीं है, स्टिफनेस नहीं है, अकड़न नहीं है, जकड़न नहीं है, तो आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है, सर्वाइकल जो वर्टिब्राज हैं वो अकड़ जाती हैं, कंधे की हड्डी अकड़ जाती है, पेन ज़्यादा होता है, गर्दन को हिलाने में दिक्कत होती है, तो आप 10 या 12 बूंदे दिन में को 3 से 4 बार, यानी कि 4 बार आप ले सकते हैं। और कम से कम 2 से 3 महीना आप इस दवाई को इस्तेमाल करिए। साथ में सर्वाइकल की एक्सरसाइज ज़रूर करिए,
फिजियोथेरेपी की आप हेल्प ले सकते हैं और साथ में खाने पीने का ध्यान ज़रूर रखें। दोस्तों, ये था मेरा आज का सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस पे आपको मेडिसिन का एक छोटा सा लेक्चर। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके मुताबिक किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं उस टॉपिक का नाम। धन्यवाद दोस्तों।